जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के विषय में, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आज के इस वीडियो में हम ऐसी योजना के विषय में बात करने वाले हैं जिस योजना का लाभ देश का गरीब से गरीब व्यक्ति ले सकता है, और आप कह सकते हैं कि गरीबों के लिए ही इस योजना को खास तौर पर लाया गया, जिनके पास अपना इलाज कराने के, अपनी दवाई गोलियों के पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों, हम समझेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, इस योजना में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये सभी तरह की जानकारियां इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2015 के बजट से, जब के समय अरुण जेटली भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने उस बजट के दौरान इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की जो शुरुआत की। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, यानी कि अगर इस योजना में कोई आवेदन करता है, इसका जो लाभार्थी है उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है, तो सरकार उसको अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के तहत देती है। वहीं अगर उसको आंशिक रूप से विकलांगता का सामना करना पड़ता है, जैसे उसकी एक आंख चली जाती है, एक पैर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो काम नहीं कर पाता है, एक हाथ में कुछ दिक्कत होती है जिससे वो काम नहीं कर पाता है, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से इस योजना के तहत यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस योजना में हमको जो पैसा देना होता है वो कितना होता है और कितने समय के लिए होता है। तो दोस्तों, इसका जो प्रीमियम है इस योजना का, जब आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक प्रीमियम देना होता है, कुछ पैसा उस कंपनी को देना होता है। उसी तरीके से इस योजना में भी आपको कुछ पैसा देना होता है, और ये पैसा आप कह सकते हैं ना के बराबर है। जैसे कि इस योजना में जब कोई आवेदन करता है तो उसको या तो 12 रुपए या 20 रुपए, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट पे करना होता है, और ये जो पैसा होता है ये पूरी साल के लिए होता है। तो आप सोच के देखिए, 12 या 20 रुपए में पूरी साल में आप क्या दे रहे हैं। तो वहां पर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रीमियम को आसानी से पे कर सकता है। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक वार्षिक योजना है, यानी कि हर वर्ष आपको इसको रिन्यू कराना होगा, इसमें दोबारा प्रीमियम देकर। एक बार आपने 20 रुपए मान के चलिए दे दिया तो वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। वो 1 साल का जो समय है वो 1 जून से लेकर अगले वर्ष के 31 मई तक रहता है। अब अगला 31 मई के बाद फिर से आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी के जरिए 20 रुपए या 12 रुपए काट लिए जाएंगे, और आपकी इस योजना में आपके जो अकाउंट है उसको रिन्यू कर दिया जाता है। यानी कि हर वर्ष इसको आपको प्रीमियम देकर इसको चालू रखना होता है, इसको रिन्यू करना होता है। इसमें आपको कहीं जाकर पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं होती, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट की सहायता से आसानी से वो पैसा कट हो जाता है। अब दोस्तों, बात करी जाए कि कौन लोग इस योजना के लिए योग्य होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी इस योजना में लाभ लेना चाहता है वो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए अगर कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास एक बैंक खाता या कोई पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप इस योजना से जुड़ सके। जब आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास या कोई पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो आप इसमें बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, यहां पर जाकर इसमें आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। फीस की बात की जाए तो कोई आपसे यहाँ पर फीस नहीं ली जाती। हालांकि जो आप अगर साइबर कैफे से कराते हैं तो वो आपसे कुछ फीस जरूर ले सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, और मैं उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा।